हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रेजेंट है अपने सेकंड वीडियो के साथ एंड दिस इज अनुज भारती। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोफेशन चूज करने के ऊपर। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कंट्री में या वर्ल्ड वाइड ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया कि जो नॉन अर्नर है उनको भी अर्निंग करने का जरूरत पड़ रहा है, चाहे वो किसी छोटे एज ग्रुप से ही क्यों ना बिलोंग करे। आज के डेज पे जिनको भी थोड़ा मिनिमम मेच्योरिटी आ गया, 15 प्लस का एज ग्रुप है और हालांकि वो नॉन अर्निंग में आते हैं बट वो चाहते हैं आई शुड डू समथिंग, उनका एज वैसा नहीं हुआ है बट 18 प्लस एंड ऑल जो किसी स्टडीज या एजुकेशन में है या कुछ जॉब प्रोफेशन ढूंढ रहे थे या कुछ करने का सोच रहे थे, वो लोग अब इसको लेके बहुत क्यूरियस हो गए हैं कि मुझे अर्न करना है, ऐसा वो लोग सोच रहे हैं। जो अर्निंग प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं वो भी चाह रहे कुछ ऐड कर पाते, कुछ कर पाते, तो इसको लेकर के तो अक्सर सबका ये सवाल रहता है कि मेरे को जॉब करना चाहिए या मेरे को बिजनेस करना चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं कि बिजनेस में बहुत सारा स्कोप है, बहुत बड़ी चीज़ें बनाए जा सकते हैं। कई को ये लगता है कि जॉब में एक सिक्योरिटी, सेफ्टी है तो फिर लॉन्ग अर्निंग बहुत अच्छा रहता है। तो अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं और कई लोग सोचते हैं कि कुछ और भी करें क्या। तो उस पॉइंट को हम लोग बेसिक जो कन्फ्यूजन सॉल्व कर सकते हैं उसको देखते हैं कि आज के डेज पे किसको जॉब चूज करना चाहिए। पहले हम लोग उस पॉइंट को लेते हैं, हम लोग उसको 3 स्लॉट में लेंगे। फर्स्ट स्लॉट पे बात करते हैं जहां हम कुछ ऐड कर सके खुद में, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस। कुछ अर्निंग तो होगा ही इफ यू आर इन जॉब। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, दैट इज अगर हमें कुछ नया स्किल सीखने मिलता है, लेट इट बी आपको कुछ नया स्किल सीखने मिलता है जो आपके पास ऑलरेडी नहीं है, बट वो सीखने के लिए एक जॉब एक अच्छा ग्राउंड है। आप किसी भी फील्ड में, आप रेंजिंग फ्रॉम मोटर मैकेनिक से लेकर आप किसी सॉफ्टवेयर फर्म में अगर एंटर कर गए तो आपको वहाँ कुछ ना कुछ तो नया सीखने के लिए जरूर मिलेगा। जो स्किल आप में ऐड हो जाएगा, अगर आप उसको लेके कल जॉब में और आगे बढ़ना चाहते हो तो आप बढ़ सकते हैं। आप उसका बिजनेस भी करना चाहते हो तो भी आप कर पाएंगे, बिकॉज आप उसका रनिंग प्रोसेस देख पाएंगे, काम को भी समझ पाएंगे। तो फर्स्ट दैट इज अगर आपके स्किल में कुछ ऐड होता है तो। सेकंड, अगर आपको कोई नया एक्सपीरियंस लेना है तो हम में से कई लोगों को किसी तरह का नया तजुर्बा चाहिए होता है। कुछ पहले से कर रहे थे बट आई वांट समथिंग न्यू एज एन एक्सपीरियंस, तो हम लोग उसके लिए सेकंड पार्ट को यूज कर सकते हैं। कोई नया तजुर्बे के लिए भी आप किसी फील्ड में जा सकते हैं। वो नया तजुर्बा आपको ऑब्वियसली डेवलप करेगा, आपको कुछ नया लर्न कराएगा। हम लोग बार बार बोल रहे हैं लर्निंग के ऊपर जोर देना अपने आप को, कि ताकि आप में कुछ नया ऐड हो। सेकेंड, थर्ड पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं कि किस आदमी को जॉब प्रेफर करना चाहिए। जो बंदा अपने डिसिप्लिनरी पार्ट को सुधारना चाहता है। हम में से कई लोग का टाइम स्लॉट अच्छा नहीं है, वो सुबह सेम टाइम पे सेम जगह पे डेली जा नहीं पाता है। डेली एक पर्टिकुलर वर्क अगर उसको ओवर करना है, एक रेगुलर टारगेट है जिसको उसको कंप्लीट करना है, तो उसको आदत नहीं रहता है। एक पर्टिकुलर टाइम पे ही रिटर्न आना है, खाने का एक स्लॉटिंग टाइमिंग रहता है। तो डिसिप्लिनरी पार्ट हम में से बहुत लोगों का खराब है। वो चीज़ एक जॉब में कहीं ना कहीं आपको सीखने के लिए मिल जाएगा और वो चीज़ आपको सिखा दिया जाएगा। हो सकता है उसको मेंटेन कैसे करते हैं वो भी आप सीख पाए कि आने वाले दिन में अगर आप किसी फर्म के मैनेजर है या आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो भी आप उसको ठीक से कर पाएंगे। तो इसके लिए आप किसी जॉब में जा सकते हैं। हम लोग आते हैं बी सेक्शन के ऊपर, जहाँ पे नीड आदमी को जॉब करने के लिए विवश करता है। तो बी सेक्शन है नीड। इन कंडीशन आपके घर में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है, आप उसको करना चाहे नहीं करना चाहे, अगर आपका फाइनेंशियल क्राइसिस है, आप जॉब में जाइए। उससे आपका प्रेजेंट मोमेंट पे जो फैमिली का नीड है उसको आप फुलफिल कीजिए। उसके बाद फिर आपको जो करना रहेगा आप उसको चुन सकते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आपके फैमिली में कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गया है, कोई लोन है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो तुरंत वो किसी बिजनेस से नहीं होगा, बिकॉज एवरी मंथ आपको कुछ पे करना पड़ रहा है। चाहे मेडिकल खर्च पर मंथ का रहे, पर डे का भी रहता है, लोन का पर मंथ का रहता है, कई लोगों का वीकली बेसिस पे भी कुछ देने लेने का रहता है। अगर वैसा कुछ है तो गो टू जॉब, आपको एक फिक्स पर्टिकुलर सैलरी मिलता है जिससे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और आपको अपना उस पर केवल मेहनत देना है, ठीक से करना है। दैट वॉज द पॉइंट। अब अगले में आते हैं जहाँ पे कोई जॉब इसलिए करना चाहता है कि ताकि कुछ अच्छा करने का फीलिंग आए। तो अगर आप एक ऐसे जॉब चुनते हैं जिसमें एक अच्छा ऑब्जेक्टिव को आप सपोर्ट कर रहे हैं, कई ऐसे जॉब होते हैं जो एक अच्छे कॉज और ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट कर रहे हैं। कई एनजीओज भी जॉब सैलरीज ऐसे कुछ दे करके आपको काम देता है, तो एक ऑब्जेक्टिव पूरा करने का फीलिंग आता है। दूसरा, इसी सेक्शन में सेकंड पार्ट कि इन कंडीशन आप ये चाहते हैं मैं सोसाइटी को कुछ दूं, सोसाइटी को सर्व करने का आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। जैसे बहुत सारे फर्म है, अगर मैं एक दो नाम लूँ, बड़े हैं, हो सकता है डायरेक्टली आप उस पर दीजिए, वैसा कई नाम मिले। पतंजलि भी सैलरी पे लोगों को जॉब पे रखता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फर्म्स हैं, बहुत सारे कंपनीज भी हैं जो ऐसे कुछ चीज़ें में आपको सोसाइटी को सर्व करने का अपॉर्चुनिटी देता है, उसके अगेंस्ट में आपको सैलरी भी देता है, तो उसको करने में अच्छा फीलिंग आता है, लोग वैसे में भी जा सकते हैं। और थर्ड आता है जहां आप कंट्री को सर्व कर पाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे प्लेसमेंट्स एंड जॉब रहते हैं जो कंट्री सर्व करने का डायरेक्ट वे रहता है, जैसे पुलिस, आर्मी सर्विसेज एंड ऑल। अगर आपको कुछ वैसा फीलिंग है, आप डायरेक्टली नेशन को सर्व करने का फीलिंग रखते हैं, तो यू शुड गो फॉर दोज जॉब प्रोफेशंस। अदरवाइज ऑल्टरनेटिव में
इंसान के पास जो बाद में चीज़ रहता है दैट इज़ बिजनेस। बट बिजनेस के बारे में केवल इतना बोलना चाहूँगा, अगर आपको बिजनेस का, अगर आपको ये नहीं पता है, आपको हिम्मत नहीं आ रहा है, लेट इट बी, आपको हिम्मत नहीं आ रहा है कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, ऐसा दम नहीं लग रहा है, और आप अकेले लेवल पे करना चाह रहे हैं या एक दो अनजान लोग मिलके करना चाह रहे हैं और आपको हिम्मत नहीं आ रहा है और आप उसको जमा भी नहीं कर पा रहे हिम्मत को, तो बेटर आप किसी तरह का कोई जॉब पहले कर लीजिए, थोड़ा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, उससे आपको थोड़ा दम आ जाएगा और उसके बेसिस पे आप बिजनेस को कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि अगर आपको ये नहीं समझ रहा है कि क्या स्टार्ट करूँ, क्या प्रोडक्ट रहेगा, क्या काम रहेगा, कहाँ से स्टार्ट करूँ, किससे मिलूँ, कितना लगेगा, कौन से जगह, कौन सा पीपल, अगर हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई हाउ ऑफ बिजनेस आपको समझ ही नहीं रहा है, तो आप थोड़ा टाइम लीजिए, कहीं और से अपना प्रेजेंट मोमेंट का अर्निंग को आप कीजिए। अगर आपका अर्निंग इंपॉर्टेंट है तो गो टू जॉब, और वहाँ से बनाने के बाद आपको कुछ समझेगा एंड देन आप फिर बाद में बिजनेस में इंटरेस्टेड है, यू कैन डू दैट। बिकॉज बिजनेस में अनजान लोग को तभी जाना चाहिए, हमेशा से बोला गया है, बिजनेस में एक बहुत वंडरफुल स्टेटमेंट है, बिजनेस में अनजान लोग को तभी जाना चाहिए व्हेन यू हैव बॉल्स ऑफ स्टील, ऐसा बोला जाता है। अगर आपको कुछ देख करके ऐसे अगर लगता है, मतलब आपका छाती अंदर चला या नीचे, अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद अभी आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। बिजनेस में आपको एनी हाउ थोड़ा सा तो गट्स रखना पड़ेगा, लाज जूता पड़े यू शुड स्टैंड ओवर देयर, ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि तुरंत में सब कुछ नहीं होता है। तो दिस इज नीडेड फॉर बिजनेस। अच्छा, फाइनली हम लोग बात करते हैं, कई लोग बोलते हैं सर ये मेरा पैशन है, मतलब कोई बोलता है सर मैं ये काम मेरा पैशन है तो मैं जॉब करना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं पैशन है मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो पैशन हमेशा काम रहता है, पैशन जॉब या बिजनेस रेयरली रहता है। पैशन काम रहता है, आपको एक पर्टिकुलर काम आता है जिसको आप करना चाहते हैं, वो जॉब में भी वैसे काम मिलते हैं और बिजनेस में भी वैसा काम होता है। जैसे आज मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, ऐसे जॉब में भी होता है, कई लोग जॉब में भी इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा बिजनेस में भी होता है। तो इट्स योर चॉइस, आप किसको प्रेफर करेंगे। पैशन तो आप जॉब में भी फुलफिल कर सकते हैं, पैशन आप बिजनेस में भी फुलफिल कर सकते हैं, बट अगर आपका प्रोफेशन के प्रति पैशन है तो उसके लिए आपको बेसिक तैयारी करने पड़ेंगे। तो होपफुली ये आपको समरी समझ में आ रहा है जॉब एंड बिजनेस का। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन रहते हैं लाइक फ्रीलांसिंग, फोटोग्राफी, जो कि जॉब और बिजनेस स्लॉट के अंदर ठीक से नहीं बैठता है, लाइक MLM इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए आपके लिए पास ज़रूरी है कि वो स्किल को आप लर्न कीजिए, सीखिए, उसमें एंटर कीजिए, उसमें एंटर भी कीजिए सीखने के लिए। हो सकता है शुरुआत में आपको पेमेंट ज़्यादा नहीं भी मिल रहा है, एंटर्न एंड लर्न, दूसरे सोर्सेस से भी लर्न कीजिए। इंटरनेट एक बहुत अच्छा माध्यम है जहाँ से आज आप सीख सकते हैं। ये एक अच्छा दौर आया है, एक दुनिया ऑलरेडी चल रहा है बाहर में, एक और दुनिया क्रिएट हो गया है इंटरनेट पे। अगर आप इंटरनेट पे नहीं है तो समझिए आप एक वर्ल्ड में नहीं है। मार्स ढूंढने का इंसान को बाद में ज़रूरत है। धरती एक दुनिया है, इंटरनेट एक दुनिया है, अब कुछ तीसरा होगा तो शायद मार्स होगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा है। टिल द टाइम ड्यूरेशन आपको एक ही काम करते रहना है, वो है सीखिए, सिखाइए, बनिए, बनाइए, जीतिए, जिताइए। गुड डे।